कामिनी करेगी सरू का किडनैप। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी और दर्शकों को मिलेगा एक के बाद एक चौंकाने वाला ट्विस्ट। सगाई का माहौल है, घर में खुशियों की लहर दौड़ रही है, लेकिन इसी बीच चंद्रकांत सबके सामने सरू को थप्पड़ मार देता है। यह पल हर किसी को हिलाकर रख देता है। वेद से ये सब देखा नहीं जाता और वह गुस्से में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सरू उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर आवाज में अजीब सा सुकून और मजबूती होती है। वह धीरे से कहती है, वेद शाह, आप कुछ भी मत बोलिए, अभी नहीं, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए। सरू की यह बात सुनकर वेद हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सरू ऐसा क्यों कर रही है। क्या वह किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही है या किसी बड़े प्लान पर काम कर रही है। इसके बाद सरू चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दरवाज़ा बंद करते ही उसका चेहरा बदल जाता है। अब वह कमज़ोर नहीं ताकि मायकाई, बल्कि एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी लड़की बन जाती है। वह खुद से कहती है कि अब बहुत हो गया, सच को सामने लाने का समय आ गया है। वह सोचने लगती है कि बाबा साहब की खोई हुई याददाश्त कैसे वापस लाई जाए, क्योंकि वही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कुंजी हैं। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कामिनी की लाइव लोकेशन। ये देखकर सरू चौंक जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यही मौका है सच तक पहुंचने का। बिना किसी को बताए सरू चुपचाप घर से निकल जाती है और कामिनी का पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते करते वह एक सुनसान और डरावनी जगह पर पहुंचती है। चारों तरफ अंधेरा है, हवा की आवाज़ें डर पैदा कर रही हैं। सरू धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने दादासा साहब को ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे कोई पास ही हो। अचानक पीछे से कोई उसका मुंह दबा देता है। सरू घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, वह कामिनी होती है। कामिनी की आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गई। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से अपने दादा तक पहुंच जाएगी। कामिनी आगे कहती है, मैंने हर कदम पर तुझे ट्रैक किया है। यह लोकेशन भी मैंने ही भेजी थी ताकि तू खुद मेरे पास आ जाए। अब खेल खत्म। अब वेद और अनिका की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और सुन, अनिका सिर्फ इस घर की बहू नहीं बनने वाली, बल्कि इस पूरी संपत्ति की मालकिन बनने वाली है। ये सुनकर सरू हैरान रह जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब कामिनी एक और राज खोलती है। वह बताती है कि अनिका ही नहीं, बल्कि चंद्रकांत भी इस साजिश में शामिल है। चंद्रकांत ने ही बाबा साहब की याददाश्त छिनवाने का प्लान बनाया था, ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। इतना ही नहीं, कामिनी यह भी कहती है कि बाबा साहब जिंदा हैं, लेकिन उन्हें एक गुप्त जगह पर कैद करके रखा गया है, और अगर सरू ने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उनका अंत तय है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सरू अचानक मुस्कुराने लगती है। कामिनी को लगता है कि सरू डर के मारे पागल हो गई है, लेकिन तभी सरू कहती है, तुमने सोचा कि मैं बिना तैयारी के यहाँ आऊंगी? और तभी वह अपने फ़ोन को दिखाती है, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। असल में सरू ने पहले ही वेद को सारी सच्चाई बता दी थी, और ये पूरा प्लान उसी का था, ताकि कामिनी खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर ले। यह सुनकर कामिनी के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त वहां वेद और पुलिस पहुंच जाती है। कामिनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेद उसे पकड़ लेता है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अनिका वहां पहुंचती है और वह कामिनी को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर कामिनी गिरफ्तार हुई तो वह एक ऐसा राज खोल देगी जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या सरू सच में अपने दादासा साहब को बचा पाएगी, और क्या वेद और सरू मिलकर इस नई साजिश का सामना कर पाएंगे? आने वाले एपिसोड में ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन का ज़बरदस्त धमाका देखने को मिलने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या सरू को अनिका की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।